हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ड एक्सप्लोरर बाय रुचि। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 22 अप्रैल को अर्थ डे भी था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये दिन अर्थ डे के साथ साथ मेरे लिए भी और भी ज़्यादा स्पेशल डे बन गया, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी होता है, मेरे इन लॉज की वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है, परशुराम जयंती भी थी, अक्षय तृतीया भी थी और ईद का फेस्टिवल भी था और अर्थ डे तो था ही। तो अब इतने सारे ओकेज़न होने के साथ साथ मैं थोड़ा बिज़ी भी रही, तो इसीलिए ये ब्लॉग लेट हो गया, इसीलिए मैं इसे अब पोस्ट कर रही हूँ। तो इस दिन के सेलिब्रेशन के ब्लॉग मैं वन बाई वन पोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले अर्थ डे के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और अर्थ डे पे कुछ जागरूकता के काम भी हो जाएंगे और डिस्कशन भी हो जाएगा। मतलब वैसे तो हमें हर दिन अर्थ डे ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसा कि हर साल आप जानते ही हैं कि 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है। तो पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी से जुड़ी चुनौतियाँ के बारे में चर्चा भी की जाती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण पर चर्चाएं आदि, कि कैसे इन परेशानियों को रोका जा सके और इनका समाधान निकाला जा सके, कि कैसे हम इन परेशानियों को रोककर आगे इन पे इसके विकास में पर्यावरण के विकास पर ध्यान दें। तो आपको बता दें कि पृथ्वी दिवस जो है वो 1970 को 22 अप्रैल को शुरू हुआ था। इस दिन को सेलिब्रेट करना जो है वो इसी दिन से स्टार्ट हुआ था। तो इस दिन अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 193 देशों के 1 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। हर साल पृथ्वी दिवस को अलग अलग थीम दी जाती है। तो इस बार की थीम जो थी वो इन्वेस्ट इन अवर अर्थ दी गई थी, तो जिसका अर्थ होता है हमारी पृथ्वी में निवेश करना। ये तो बात हो गई पृथ्वी दिवस के इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं पर्यावरण के महत्व के बारे में। तो मैं थोड़ा जा भी रही थी घूमने, तो मैं चलते चलते ही इस पर डिस्कशन भी करूँगी और ग्रीनरी भी काफ़ी दिखी मुझे, तो इसीलिए थोड़ा लगा कि हाँ, पर्यावरण के जो है महत्व के बारे में इस पर डिस्कशन करना चाहिए। तो इसके लिए आप बच्चों के सामने कैसे इसके महत्व को बताएंगे, तो उसके लिए हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने अन्यथा पानी ना बहाएं। इससे बच्चों को भी समझ आ जाएगा कि जल संरक्षण करना कितना ज़रूरी है। साथ ही खाने को उसके सामने बर्बाद ना करें। इसके अलावा कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें। यह भी बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का तरीका है। वहीं अपने बच्चों को धरती दिवस पर पेड़ पौधों की देखभाल करने के बारे में सिखाएं। उन्हें एक पौधा दीजिए और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी दीजिए। वहीं आप बच्चों को सुबह और शाम सैर पर ले जाएं। जैसे मैंने अभी आगे डिस्कशन करूँगी, पार्क में बच्चे खेल रहे थे, तो उनके पेरेंट्स जैसे पार्क में लेके आते हैं, तो बच्चे जो ग्रीनरी देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, तो उनको भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता उनके मन में होती है। बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना सिखाएं। यह आर्ट और क्राफ्ट के लिए भी अच्छा है और इससे कम से कम कूड़े के पहाड़ को बनने से भी रोका जा सकता है। इन सब के अलावा आप बच्चों को सिखाएं कि कमरे से निकलने से पहले लाइट, पंखे और एसी बंद करके निकलें। तो अब से आप बच्चों में ये सारी आदतें विकसित करेंगे, तो जो है पर्यावरण के प्रति विकसित करके जो इस बच्चों में जागरूकता फैला सकते हैं, मतलब जागरूक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कैसे जागरूक होना है, ये तो रही बच्चों की बात। अब आती है बड़ों की बात। तो बड़े कैसे इसके लिए जागरूक हो सकते हैं, तो उसके लिए पृथ्वी दिवस पर अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं, जिससे समस्त ब्रह्मांड के जीवन के लिए उपयुक्त एकमात्र ग्रह को हम बचा सकें और अपनी अगली पीढ़ी को एक बेहतर वसुंधरा दे सकें। तो इसके लिए हमें बाज़ार जाते समय कपड़े का थैला, जूट का थैला या बास्केट ले जाएं पॉलीथीन की जगह। तो हम प्रत्येक सप्ताह कितनी पॉलीथीन थैलों का इस्तेमाल करते हैं, इसका हिसाब भी रखें और इस संख्या को कम से कम
आधा करने का लक्ष्य बनाएं, क्योंकि एक साथ तो सभी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल सकता या नहीं कम की जा सकती है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें तो वो एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। यदि पॉलीथीन थैले के इस्तेमाल के अलावा कोई और विकल्प ना बचे तो एक सामान को एक ही पॉलीथीन थैले में रखने के स्थान पर कई सामान एक ही थैले में रखने की कोशिश करें। तो इससे भी पॉलीथीन का यूज़ जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और घर पर पॉलीथीन थैलों का काफ़ी उपयोग किया जाता है, जैसे लंच पैक करना, कपड़े रखना या कोई अन्य घरेलू सामान रखना। इनमें से कुछ को कम करने का प्रयास करें। और इसके साथ ही साथ जैसे पॉलीथीन के थैलों से जितना बच सकते हैं बचें। पॉलीथीन के थैलों को एक बार इस्तेमाल कर फेंकने के स्थान पर उनका पुनः प्रयोग करने का प्रयास करें। स्थानीय अखबारों में चिट्ठियाँ लिखकर, स्कूल में पोस्टर के द्वारा प्रेजेंटेशन से इस मसले पर जागरूकता फैलाने का भी काम कर सकते हैं। मतलब हम पर्यावरण से रिलेटेड बातों पे डिस्कशन करते रहें कि ये किन समस्याओं से हो रहा है और इनको कैसे रोका जा सकता है। आज के दिन पॉलीथीन के उपयोग से बचें। बाजार जाते समय कपड़े का बैग साथ ले जाएं। ऐसा कर आप पर्यावरण संरक्षण के यज्ञ में छोटी ही सही पर महत्वपूर्ण आहुति जो है वो दे सकते हैं। इसके कहते हैं ना, वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमारे ये छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो मिलकर एक बड़ा योगदान साबित हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने पुराने खिलौने तथा गेम्स ऐसे छोटे बच्चों को दे दें जो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से ये जो है वो रिसाइकल प्रक्रिया ही होगी, क्योंकि एक तो आपके घर की सामग्री नष्ट होने से बच जाएगी, दूसरे जिसे वह मिलेगी उसे बाहर से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक सामग्री नहीं खरीदनी पड़ेगी। और अगर उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है तो वो बच्चा इन चीज़ों को लेकर थोड़ा खुश भी होगा। जैसे अमेरिका, रूस आदि कई ऐसे देश हैं जहाँ स्कूलों में जब बच्चा नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पहुँच जाता है तो उससे पुराना सिलेबस लेकर उस स्टैंडर्ड में आने वाले बच्चों को दे दिया जाता है, जिससे एक बहुत बड़े स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में पेड़ कटने से बच जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में त्याग की भावना भी बलवती होती है। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी अपने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा पुस्तकें भेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके यूज़ का नहीं है और जिसके यूज़ का है तो आप उसे दे सकते हैं। और उसके बाद कार्बन आधारित ऊर्जा संरक्षण करें। कम से कम बिजली, पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने वाली गैस का प्रयोग करें। मतलब नीड हो तभी करें, नहीं है तो जैसे थोड़ी दूर जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर जाना है तब तो आप वाहन का प्रयोग करते ही हैं, बट थोड़ी दूर जाना है तो पैदल भी जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें, उनकी बर्बादी से बचें। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो महज एक दिन मनाने का नहीं है, यह दिन है इस बात के चिंतन मनन का कि हम कैसे अपनी वसुंधरा को बचा सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिसे हम अकेले और सामूहिक रूप से अपनाकर धरती को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। वैसे तो हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी व्यस्तता में व्यस्त इंसान यदि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ही थोड़ा बहुत योगदान दे दे तो धरती के ऋण को उतारा जा सकता है। हम सभी को जो इस स्वच्छ श्यामला धरा के रहवासी हैं या इस पर रहते हैं तो उनका ये दायित्व है कि दुनिया में कदम रखने से लेकर आखिरी सांस तक हम प्यार लुटाने वाली इस धरा को बचाएं रखने के लिए जो भी हो सके करें, ताकि यह वही धरती है जो हमारे बाद भी हमारी निशानियों को अपने सीने से लगा कर रखेगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हमारी पृथ्वी हरी भरी तथा प्रदूषण से मुक्त रहे, और उसे यह उपहार आप भी दे सकते हैं। तो हर दिन को पृथ्वी दिवस माने और आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही इसे बचाने का प्रयास करें। ये तो रही पृथ्वी दिवस की पर लोगों में जागरूकता लाने की बातें। इसी के साथ ही साथ आप सभी को ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, जो अब एक विजिटिंग प्लेस बन गया है। तो आइए देखेंगे अभी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने हिंट भी दे दी है ना, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है कम, है ना। तो अभी जब हम चलेंगे यहाँ पे इस पार्क को यहाँ पर लाकर भी आप बच्चों को यहाँ दिखा सकते हैं कि कैसे चीज़ों का रिसाइकल किया गया है और कैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता
के प्रति जो है जागरूकता फैलाने के प्रति थोड़ा सा प्रयास किया गया है। तो ऐसे ही हम अपने घरों में भी छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन जो है वो वेस्ट हो जाती है, तो उसका कुछ डेकोरेशन का सामान भी बना सकते हैं। पर्यावरण के प्रति एक छोटा सा योगदान मेरी तरफ से भी, ये देखिए मेरे घर का गार्डन, किचन गार्डन, जहाँ मैंने छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा छोटे छोटे प्रयास किए हुए हैं। तो हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। मिलते हैं हम इसी के पार्ट 2 में, इसी ब्लॉग के पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 इसका देखना ना भूलें, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और आपके लिए यूज़फुल भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने कुछ अमूल्य सुझाव अगर दे सकते हैं तो वो भी दीजिएगा, ताकि हम अपने ब्लॉग जो एजुकेशनल ब्लॉग है उसे और इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।